दो जाट मौज, तीन जाट कंपनी, चार जाट फौज। अच्छा। वो जाट है वो, ठीक है। और वो सनातनी भाई है हमारा। आज के टाइम में वो ऐसी मूवियाँ बना रहा है, इतनी बेहतरीन मूवियाँ बना रहा है। उससे पहले उसने गदर 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 बनाई, गदर 2 बनाई, ठीक है ना, बेहतरीन गई वो। उससे पहले बॉर्डर बनाई, माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम, इंडियन। इंडियन। मतलब सोचो ना उसकी मूवी कैसी, उसकी कहीं ना कहीं जाटों में क्या होता है ना, ये जो जाट होते हैं ना, इनमें राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा होती है, राष्ट्र हित के लिए जीते हैं, इसलिए जाट रेजिमेंट बनी हुई है फौज में भी, है ना। 1965 में जब पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ था ना, तो मात्र तीन जाटों ने, है ना, पाकिस्तानी फौज पीछे कर दी थी। तो इसलिए वहां के ब्रिगेडियर ने कहा था कि एक जाट जाट, जो दो जाट मौज, और तीन जाट कंपनी, चार जाट फौज, इसलिए कहा गया था। तो ये जाट जब बॉर्डर पे जाएगा ना तो तहलका मचाएगा, और जब बॉलीवुड में आएगा तो वहां भी तहलका मचाएगा। सनी देओल की मूवी आती है जब कुछ ना कुछ वो उखाड़ के ले आते हैं। गदर बनाई तो पाकिस्तान से नल उखाड़ के ले आया। इस बार इस मूवी में पंखा उखाड़ के मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ देखो, ये भी कुछ जो एक्शन होते हैं ना, कुछ एक्शन है, एक्चुअल एक्शन होते हैं, जो एक्चुअल व्यक्ति पे भी सही सूट करते हैं। देसी बंदा है, पहलवानी बॉडी है, देसी खान पान है, डाइट भी देसी है, कोई पाउडर वाली बॉडी नहीं, कोई इंजेक्शन वाली बॉडी नहीं है। तो उस पे सूट कर। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी कहता है कि यार ये पंखा उखाड़ना, नल उखाड़ना, हेडपंप उखाड़ना, ये किस पे सूट करेगा। अब आप सलमान खान को कहो कि साला वो एक टोटी उखाड़ देगा क्या, लेकिन ये हेडपंप उखाड़, क्योंकि उसे पता है उसकी ताकत का अंदाजा क्या, असली ताकत है, इसलिए उसको ऐसे 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 सीन दिया। आवाज में दम है उनकी, लोगों का कहना है। आवाज में नहीं है, उसकी हर चीज में, एक्टिंग में दम है। उसकी पहली मूवी पता है ना आपको कौन सी आई थी, बेताब, उसकी माँ के साथ, अरे वो हाँ जो भी थी, एक्स वाई जेड, है ना, पहली मूवी आई थी, लेकिन पहली मूवी में उसको लोगों ने सराखों में बैठा लिया, है ना। और ऐसी अभी वो 67 साल की उम्र में आ रहा है। अब देखो उसकी कहीं ना कहीं संस्कृति सभ्यता झलकती है, हमारा भारतीय संस्कृति इतिहास झलकता है। वो सलमान खान की तरह कोई है कि अपनी पोती की उम्र को लेके हीरोइन लेके आ रहा है। बताओ, जो उसकी पोती की उम्र होगी है उनको हीरोइन लेके आ रहा है, कितनी गलत बात है। मतलब वो आप भारत को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, है ना, कैसी मानसिकता। कहते हैं ना कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री ना, बॉलीवुड है, ये हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जो आप बॉलीवुड में दिखाते हो ना, जो फिल्मों देखते हैं, उसे हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली जो न्यू जनरेशन है ना, उसको फॉलो करती है। आप उसमें अगर दिखाएंगे ना कि गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं, उस गलत काम की तरफ बढ़ेंगे उसको, है ना, कहीं ना कहीं। तो ये हमारे व्यक्तित्व का आईना। आप अच्छी मूवी बनाओ। अभी देखो छावा मूवी बनी थी, कितनी बेहतरीन मूवी चली। वर्ल्ड वाइड उसने मेरे ख्याल से 800 850 का बिजनेस किया है। 700 करोड़ सिर्फ हिंदी हिंदी में, और मात्र कितने बजट से बनी वो, 120 125 करोड़ के, है ना। लेकिन उसने रियल बेस स्टोरी दिखाई ना, काल्पनिक स्टोरी नहीं थी उसकी, कोई आधुनिक स्टोरी नहीं थी। उसने दिखाया कि रियल इतिहास दिखाया, मतलब जो भारतीय का रियल इतिहास दिखाया। और आज देखो वो कहाँ पे, आज लोगों ने उनको सराखों में बैठा लिया उस मूवी को, और आज सुपर डुपर हिट हो गई। ऐसे ही जाट भी आ रही है मूवी, ठीक है, वो भी सुपर डुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी। और क्या लग रहा है कितने करोड़ का कलेक्शन करने वाली है ये मूवी? कोई कलेक्शन का भी कह नहीं सकते, लेकिन हाँ लोगों के दिलों पे राज करेगी। जितनी आज तक मूवी रही है ना उसकी, सनी देओल की, उन्होंने सारी मूवियों ने लोगों के दिलों पे, आज भी सकीना कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पे है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ही बस क्रेज है, मूवी देखने तो कोई जाएगा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल 10 तारीख है, कल हम पूरे दल बल के साथ जाएंगे, और उसमें तहलका मचा देंगे। आप जा रहे हैं देखने? बिल्कुल जाएंगे, पूरे दल बल के साथ जाएंगे और तहलका मचा देंगे जाट भाई का। युवाओं को देखनी चाहिए क्योंकि बहुत दिन बाद उनकी मूवी हाँ मैं कह रहा हूँ युवाओं को देखनी चाहिए, ऐसी मूवियाँ देखनी चाहिए जो हमारी संस्कृति को, जो हमारी सभ्यता को, हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती है। ऐसी मूवी देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और बताइए। और भी हमारे साथ एक भैया मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या क्या उनके जाट पे रिव्यूज हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से सनी देओल की मूवी आ रही है जाट, जब जाते हैं कुछ ना कुछ उखाड़ के लेके आते हैं, एक बार हैंडपंप उखाड़ दिया, इसमें पंखा उखाड़ के मार रहे हैं, क्या कहोगे आप? बस वही है, सनी देओल थोड़े मतलब एक्शन माइंडेड हीरो है जी। तो उसमें है मेन। तो देखिए कहानी में वही संदेश है कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। जी। कि भाई वो जैसे घूमने जाते हैं साउथ में, तो वहाँ एक छोटा सा इंसिडेंस हो जाता है उनके साथ, तो फिर वो एक माफिया से भिड़ जाते हैं और फिर उसको सबक सिखाते हैं। फिर वही थोड़ा फिल्मी लटके झटके जो है, और जो है इसके बाद सब कुछ एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, जो है सब कुछ बाद में ठीक हो जाता है और वो बुराई को खत्म कर देते हैं सन्नी देओल जी। तो यही इसकी कहानी है। क्या कहना चाहोगे जाट जो है बॉक्स ऑफिस पे क्या कलेक्शन करने वाली है? देखिए मैं आई एम नॉट ए फिल्म क्रिटिक,
तो ना ही मैं कोई फिल्म का बिजनेस ये तो पता होगा ना कि हिट जाएगी फ्लॉप जाएगी। मेरे अनुसार ऐसी पिक्चरें हिट या एवरेज जानी चाहिए, फ्लॉप तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई अच्छी चीज दिखाई गई है। जी। इसमें पहले की जो जाट पिक्चरें, समुदाय को प्रमोट भी किया गया। इसमें 60, 70, 80, 90 के दशक के अंदर जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के लोगों का महिमा मंडन किया जाता था और हमारे पंडितों का, हमारी हिंदू संस्कृति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपमान किया जाता था, कम से कम आजकल की जो पिक्चरें आ रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी जागरूकता आई है। मैं इसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो समानता पर आधारित होनी चाहिए, बराबरी पर। किसी भी धर्म, समुदाय, जाति के साथ किसी भी पिक्चर में, लेख में या और भी किसी क्रिएटिव चीज़ में अन्याय नहीं होना चाहिए। उनकी समालोचना तो होनी चाहिए, परंतु फजूल की, व्यर्थ की आलोचना नहीं होनी चाहिए, झूठी आलोचना नहीं होनी चाहिए। बॉक्स ऑफिस पे क्या लग रहा है कि बवाल मचाने वाली है मूवी या नहीं? भाई मेरी सारी शुभकामनाएं हैं सनी देओल और उनकी टीम के साथ, और यहाँ तक कि विलेन कौन है, रणदीप हुड्डा जी जो हरियाणा के जाट हैं वैसे, तो वो जब अपनी पे आ जाते हैं तो बहुत प्यारी वो हरियाणवी एक जाट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी मूवीज जो 4-5 आपको सनी देओल की अच्छी लगी? सनी देओल की, देखिए मेरे को तो उनकी बेताब बहुत अच्छी लगती है, जो पहली पिक्चर थी जी। उनके गाने बहुत तो अच्छे हैं, सारे प्रशंसा करते हैं। बहुत प्यारे गाने हैं। अब बोलो तो मैं 2 लाइन गुनगुना भी सकता हूँ। जरूर, बिल्कुल। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे सनी देओल की जो मूवी आ रही है उसके लिए और पुरानी मूवी पूरी शुभकामनाएं हैं इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे समूह को, पूरे दल को, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो, कि ये पिक्चर सुपर डुपर हिट जाए, क्योंकि इसमें एक अच्छा संदेश दिया गया है बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का। तो ये मेरी सब पूरी टीम को शुभकामनाएं, पूरे शुभकामनाएं। और तो और सनी देओल के जो सुपुत्र हैं, क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से उनकी मूवी 10 तारीख को रिलीज हो रही है जाट, जिसमें पहले वो पाकिस्तान गए तो नल उखाड़ के ले आए, इसमें पंखे उखाड़ उखाड़ के मार रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इनकी एक्शन पे, इनकी मूवीज पे? देखिए पार्टी में थे, जिस समय आए थे बीजेपी को ज्वाइन किया था उस समय लोगों को काफी उम्मीदें थी, बट एक्टर एक एक्टर ही होता है, और कुछ भी जो चीजें मतलब अब एक कम्युनिटी वाइज इन्होंने जाट स्टार्ट कर दिया, तो इस कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं, तो ये मेरे को वैसा कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कि कोई जाट है तो जाटों का स्टार्ट कर दे, या फिर पहले भी चीजें काफी हाइपोथेटिकल चीजें जो दिखाए हैं, तो देश के लिए कुछ लोग बहुत उसको, लेकिन रियलिस्टिक होनी चाहिए चीजें, मतलब चीजें मैच करें हमारे कल्चर से, ट्रेडिशन से, सब कुछ। और मूवी आ रही है तो मूवी लोग देखेंगे, लेकिन जाट नाम नहीं होना चाहिए उसका एटलीस्ट, जाटों के लिए जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इनको अब पार्टी में थे, बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि ज्वाइन किए हैं भाई, बड़ा मतलब देशभक्ति का जो इंडियन जो मूवी आई थी इनसे उम्मीदें थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ। तो ये मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही अपना जो रिसर्च में आपको देना चाहता हूँ कि कंटेंट जो फिल्मी दुनिया वाले लोग जो हैं ये 90% फेक होते हैं, 90% फेक है। कहाँ इंडियन की मूवी देख के लोग, हम पूरे देश के नौजवान चौड़ा हो रहे हैं कि इंडियन इंडियन सनी देओल का फोटो लगा रहे हैं, ये कर, ऐसा कुछ है नहीं जी। अब देखिए मतलब आगे धरातल पे, एक तो पार्टी में रह के कुछ काम नहीं किया, दूसरा कम्युनिटी को लेकर स्पेशल मूवी बना रहे हैं, तो क्या इनकी सोच समझ है? तो बिल्कुल मैं बहुत ही कम इन पे ट्रस्ट करता हूँ, कुछ भी ये कर देते हैं, कुछ भी मतलब अपनी मूवी को चलने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं ये, और काफी ज्यादा करप्शन है। अच्छा, अगर जातिवाद को हटा दे तो क्या लग रहा है, कैसे इंसान है वो? पुरानी मूवी आपने देखी होगी, गदर 2 पाकिस्तान वालों ने तो बैन भी कर रखा है उन्हें। नहीं, वो गदर का मुझे कुछ ठीक लगा था, शायद वो चीजें देशभक्ति, अदरवाइज कोई भी इनकी मूवी मेरे को ठीक नहीं लगी है, काफी अनरियलिस्टिक मूवी होती है और ऐसा कुछ नहीं है ये, मतलब ठीक है, कंपैरिजन ऐसा। ये मूवी क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस पे क्या करने वाली है? कुछ भी नहीं करेगा। अब तो देखिए पब्लिक काफी अवेयर हो गई, और इस नाम से ही जैसे ही आपने बोला तो मैं खट से समझ गया कि भाई क्या है, तो पब्लिक अवेयर है। 50% जो इनकी जो उम्मीदें हैं ना, वो 50% तो ऐसे ही धूमिल हो जाएगी। हाँ पक्का, ये श्योर है। अब वो पहले वाली चीजें चलने वाली नहीं है, जनता काफी अवेयर हो गई है, और जब तक हमारी कल्चर की चीजें इनकी मूवीज में दिखाई नहीं जाएगी, कभी इनकी मूवीज चलने वाली नहीं है, ठीक है, चाहे वो शाहरुख खान बनाए या फिर अजय देवगन बनाए। अब ये अजय देवगन और शाहरुख खान और ये तीनों मिलकर कहने के लिए, अजय देवगन का भी आप कहेंगे कि ये है वो है, अच्छा मूवी बनाता है अपने कल्चर को लेते हुए, लेकिन वो गुटखा और क्या मतलब शराब का प्रचार कर रहे हैं तीनों, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है
जो फिल्म स्टारों का ना समझना, ये लीडर नहीं है, कोई पब्लिक लीडर नहीं है, और मतलब बहुत कुछ समझना पड़ेगा इन्हें। अच्छा, आपको कहने का मतलब ये है कि जो मूवीज हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, है ना? रियल बेस साउथ वाला ज्यादा रियलिस्टिक होता है। ये खुद ही शाहरुख खान एक बार बोल रहे थे कि साउथ की मूवी जो है ज्यादा रियलिस्टिक होती है, और चीजें होनी चाहिए। हमारी कल्चर को सबसे ज्यादा, हमारी अभी जो हमारे यहाँ जो देश है, बीजेपी जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, ये कल्चर को फोकस कर रही है। तो हमारी कल्चर को हाईलाइट करना चाहिए। जितने भी डायरेक्टर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं, उनको इस चीज पे फोकस करना चाहिए, कल्चर और मर्यादा, ठीक है ना। वो हमारे देश को मतलब विश्व गुरु बनाने में काम आएगा। दैट इज द ओनली थिंग। 2047 का जो प्लान है मोदी जी का, उसको साकार करने में देश के सारे डायरेक्टरों को, चाहे वो फिल्मों के डायरेक्टर हो या कुछ और हो, सब डायरेक्टर्स को उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। इनके पास स्क्रिप्ट्स की कमी हो रही है। अक्सर ये बोलते रहते हैं स्क्रिप्ट्स की कोई कमी नहीं है, इनको बस पैसे चाहिए होते हैं। और सोचिए जो गुटखा और शराब का प्रचार करवा रहे हो, क्या हमारी कल्चर को प्रमोट